हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेडिकल के बारे में, जो कल से यानी कि 22 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, चल रहे हैं और आज भी बहुत बच्चों का मेडिकल है। तो कल की क्या प्रक्रिया रही मेडिकल की, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो हुआ ये, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कपड़ों का ध्यान रखना। तो पहला आप कपड़े, मतलब जो लड़के हैं उनको ये लोवर वगैरह उतरवा के देख रहे हैं, तो अपने शॉर्ट्स वगैरह अच्छे से पहन के जाना और अंडरगारमेंट्स भी ठीक ठाक पहन के जाना। तो आपको खाने में, आपको कैंटीन में, जब तक आपको मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, उसके फाइनल नहीं होगा, आपको कैंटीन नहीं भेजेंगे। तो बैग में अपना खाने पीने का लेके जाना। और जैसे गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा धूप में, बहुत मतलब एक पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठा दिया था धूप ताप में, और आप कह भी नहीं सकते, कहते हैं पुलिस में ट्रेनिंग ऐसी ही होगी। हाँ, ये बात सही है कि ट्रेनिंग आपके धूप ताप में ही होती है, उसको आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप छाए में बैठे हैं। तो ये मेडिकल से स्टार्ट कर देते हैं आपको वो ट्रेनिंग वाली वाइब देना। तो इसलिए खाना पीना लेके जाना और मिल्टन की कोई बोतल ले लेना जिसमें पानी ठंडा हो, क्योंकि हर जगह पानी की सुविधा अच्छी नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, आप डॉक्यूमेंट्स, जैसे आज आपका मेडिकल है तो डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी वैसी है तो वो आपको नेक्स्ट डे कह देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप पूरा करवा लेना, या फिर एफिडेविट लगा देना तहसील से बनवा के। अगर कोई करेक्शन, जैसे किसी भी मार्कशीट वगैरह में या शपथ प्रमाण पत्र में कोई करेक्शन कराना है, तो आप एफिडेविट लगा देना, नेक्स्ट डे आप उसको जमा कर सकते हो। ये इन्होंने बहुत अच्छा करा है कि डॉक्यूमेंट्स में ये लोग फेल नहीं कर रहे हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी भी है, तो ये आपको नेक्स्ट डे भेज देंगे। तो अब बात करेंगे मेडिकल कितना हार्ड हो रहा है। तो पहले मैं बता दूं, मेडिकल में सबसे ज़्यादा जो लड़के लड़के निकल रहे हैं, वैसे सबसे ज़्यादा का मतलब 50 में से 1 या 2 इतना ही ज़्यादा होता है मेडिकल में। वो भी री मेडिकल में है, रिजेक्ट में मुझे नहीं लगता 1 या 2 हुए होंगे। तो मेडिकल काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ, गाजियाबाद में लड़कों के प्राइवेट पार्ट चेक हुए थे, लड़कियों की मुझे अभी अपडेट में नहीं है। तो प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहे हैं। बात करें कान की, तो कान अपने बहुत अच्छे से साफ करके जाना, क्योंकि कान का ये है कि वो लोगों ने बोला ठीक है पहले अपने कान साफ करा के आओ, 1 घंटे का टाइम दिया। कई लड़कों के साथ ऐसा हुआ, तो मैं बात कर रही हूँ गाजियाबाद की। तो अपने कान पहले से ही खुद से ना करके, अब पहले तो मैं कह रही थी खुद से ही कर लेना, लड़कियां का तो इतना ही सुनी होगा। पर्सनली लड़कों का ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्टली वो चीज़ें बिहेव करने लगते हैं, स्ट्रिक्टली मेडिकल थोड़ा हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। ऐसा नहीं है कि लड़कों का बहुत हार्ड होता है, लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा सा उनको हार्ड हो सकता है, हो रहा है, हो भी सकता है। और उनके प्राइवेट पार्ट भी थोड़े बहुत हो रहे हैं चेक। तो आप ये है कि कान अच्छे से साफ करके जाएं। बाकी जो आइस का चार्ट होता है, लड़की कह रही थी कि चार्ट प्रोवाइड करा दीजिए, तो वहाँ पे मेरे को पता लगा है कि चार्ट वो जैसे 5, 6, 10 बच्चों के बाद वो चार्ट चेंज कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट एक ही चार्ट लगा रहे हैं। तो आप चार्ट याद करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, आप पूरा फोकस करके, वैसे आँखों के में या हल्का वाला कलर विजन भी है तो वो पास कर रहे हैं, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए। तो आप आँखों के सबसे ज़्यादा अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी री मेडिकल है, तो उसमें निकाल ही देंगे। तो नोकनी में है, और फ्लैट फुट का भी इतना इशू नहीं है, फ्लैट फुट का नोकनी में ज़्यादा है। तो बेस्ट यही है। लेकिन जो री मेडिकल मिला है जिनको, मैं उनके बारे में बता दूं, री मेडिकल जो होगा वो अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके री मेडिकल ज़िले की पुलिस लाइन में नहीं होंगे, मंडल स्तर पे होंगे। यानी कि जैसे मेरठ मंडल हो गया, बरेली मंडल हो गया, मुरादाबाद मंडल हो गया, तो इस तरह से मंडल में आपका मेडिकल होगा। क्योंकि ज़िले में एक दो ज़्यादा 10-12 बच्चों का री मेडिकल होगा, तो हर ज़िले में कराना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मंडल स्तर पे री मेडिकल होते हैं, तो मंडल स्तर पे ही आपके री मेडिकल होंगे। तो जैसे वहाँ बात करेंगे अपने व्यवहार का, अनुशासन का
प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे थे जो जिनका SSC GD में सेलेक्टेड थे, उसमें मेडिकल में भी, तो उनको अगर कोई डॉक्टर ने यूपी पुलिस में कोई प्रॉब्लम बताई कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो वो बहस कर रहे हैं, अच्छा ये क्या ज़्यादा बड़ा मेडिकल है, हम SSC GD का मेडिकल क्वालिफाई करके आए हैं तो ये क्या मेडिकल है। तो ये बिहेव नहीं करना है आपको। बहुत अगर अपनी ये बात रखनी भी थी तो पोलाइटली रखो, अच्छे से रखो। जैसे सर हमने वैसे SSC GD का भी मेडिकल क्वालिफाई किया था, देख लीजिए थोड़ा, आप एक बार थोड़ा और टेस्ट कर लीजिए सर, मेरे फ्यूचर की बात है। कुछ इस तरह से अपनी बातें रखो, ऐसे नहीं ये क्या मेडिकल है कि हम SSC GD में भी क्वालिफाई हैं, आप अच्छे से चेक नहीं करें। नहीं, वो लोग ना इरिटेट होते हैं, उनका सिर्फ पेन काम करेगा। अगर उन्होंने पेन ने लिख दिया रिजेक्ट, तो आप रिजेक्ट और रीमेडिकल भी नहीं होगा फिर आपका। तो इसलिए कहती हूँ अपना बिहेव, अपना अनुशासन बहुत अच्छे से रखो, क्योंकि वो लोग आपको आपके बिहेव ही देखते हैं। बिहेव और बॉडी पार्ट सब, मतलब सब चीज़ें होती हैं, लेकिन नेचर मस्ट होता है। तो कोई भी बात अगर आपको रखनी है तो बहुत अनुशासन से रखो, वो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई बॉडी पार्ट अच्छे से चेक नहीं हुआ, अच्छे से चेक मतलब जैसे आंखें चेक हो रही हैं और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी आंखें ठीक हैं और डॉक्टर ने कमी बता दी, तो आप अपनी बात रिस्पेक्टफुली और रख सकते हैं कि सर एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो वो कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। बस यही है कि अच्छा बिहेव रखें अपना। तो ये था मेडिकल की कल प्रक्रिया। बहुत अच्छा मेडिकल रहा और रिजेक्शन नहीं है इतना। जो अगर मेडिकल है तो रीमेडिकल है, रीमेडिकल में भी देख लेना आप निकल जाएंगे। और हाँ, बात घूस की करें तो घूस जैसा कुछ नहीं चल रहा है। अगर ये सारी बातें करें तो हो सके वो चीज़ें आगे बढ़ना है, वैसे घूस वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। आप खुद में अच्छे से रहिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बाकी तो सब ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है भी तो जैसे हाइड हो सकती है तो हाइड कर लीजिए, लेकिन जैसे सफ़ेद दाग के निशान हो गए तो उसे फाउंडेशन वगैरह से आप अच्छे से कवर कर लेना। तो ये थी सारी आपकी मेडिकल प्रक्रिया, और आपको जैसे ही मुझे मेडिकल से रिलेटेड और जानकारी मिलेंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।